गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है। आज हम क्लास 10th का एक नया टॉपिक आपको सिखाने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम द मिरर एंड वी हैव टू टाइप्स ऑफ मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट रूल के लिए मैंने यहाँ पे एक मिरर बनाया हुआ है। इस मिरर की ये वाली जो इंटरफेस है ये इनवर्ड कर्व इंटरफेस है और ये बाहर वाले पे जिस पे मैंने पॉलिश किया हुआ है ये क्या है, आउटवर्ड कर्व है जो पॉलिश हो चुका है। इट एक्ट आउटवर्ड कर्व एक्ट एज ए पॉलिश सरफेस, इनवर्ड कर्व एक्ट एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ड्यू टू विच दिस मिरर इज नोन एज कॉनकेव मिरर। द मिड पॉइंट ऑफ दिस कॉनकेव मिरर इज नोन एज पोल एंड रिप्रेजेंटेड बाय द symbol P. The line passing through the center of curvature and the pole is known as principal axis. प्रिंसिपल एक्सिस। अब रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई भी ऑब्जेक्ट लेता हूँ, मैंने ये ऑब्जेक्ट लिया, सपोज ओ डैश, मैंने ये ऑब्जेक्ट लिया, इस ऑब्जेक्ट से जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ये इंसिडेंट रे है विच इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या हुआ, व्हेन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, PA स्टैंड फॉर प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या गिवन है बेटे, हमें यहाँ पे गिवन ये है व्हेन द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के किस पॉइंट से, ये सपोज किया मैंने पॉइंट ए है, ए पॉइंट से जब रिफ्लेक्ट होगी तो ये फोकस से होके जाएगी। फोकस क्या होता है वो जान लेते हैं। दिस पॉइंट इज नोन एज सी, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर विच इज द एक्चुअल सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर। एंड द मिड पॉइंट ऑफ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल के बीच की जो मेरी डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल्स के बीच की जो मेरी डिस्टेंस है, इसका जो हाफ होता है, हाफ पे पॉइंट अगर मैं यहाँ सपोज करता हूँ लेट से ये, तो ये पॉइंट कहलाता है हमारा प्रिंसिपल फोकस। क्या कहलाता है बेटा? प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। तो रूल ये कहता है, फर्स्ट रूल, व्हेन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर इट गोज फ्रॉम द फोकस। ये किससे होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। ये मिली मुझे रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो किससे जाएगी बेटा? फोकस से होकर जाएगी। ये हमारा रूल फर्स्ट होता है। ये तो मैंने रूल फर्स्ट जाना कॉनकेव मिरर से। आइए पता करते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर से कैसे होता है ये। फर्स्ट रूल ये है कॉन्वेक्स मिरर से, जब इंसिडेंट रे पैरेलल है किसके बेटे? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो अब मेरे डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, ये मैंने यहाँ पे एक मिरर बनाया, अब जो इनवर्ड कर्व है उसको मैं पॉलिश कर रहा हूँ। आई पॉलिश द इनवर्ड कर्व्ड, दिस इज इनवर्ड कर्व्ड इंटरफेस। जो मैंने क्या किया है बेटा? पॉलिश किया है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है? आउटवर्ड कर्व्ड इंटरफेस। और ये कैसे एक्ट कर रहा है? एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, what is the definition of convex mirror? The definition of convex mirror, when outward curve act as a reflecting surface and inward curve act as a polished surface, then this mirror is known as convex mirror. Let this point is the midpoint of this given mirror and this is the center of curvature of the hollow sphere. If I draw hollow sphere like that, है ना, ये इसका एक होलो स्फीयर था ऐसे बहुत बड़ा। अब इस होलो स्फीयर का एक्चुअल सेंटर ये था,
तो ये क्या कहलाएगा बेटे यहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ए लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द मिड पॉइंट ऑफ मिरर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। और ये पॉइंट जो इस पे आया ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ और ये मेरा क्या हुआ, पोल। एक बात याद रखनी है, ऑलवेज जो अपना ऑब्जेक्ट है वो पोल के लेफ्ट साइड में ही रहेगा, ऑलवेज लेफ्ट साइड में रहेगा हमारा, राइट साइड के लिए नहीं है, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रहेगा। सपोज मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है। अब यहाँ से कैसी रे लेनी है बेटे, एक रे लेनी है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। तो पैरेलल रे को लेने के लिए देखो कैसे करते हैं, ये मेरा फीटा और इसको मैंने ऐसे जस्ट रखा यहाँ पे और बिल्कुल पैरेलल रे मैंने इसकी यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। देखो इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में भी प्रॉपर मैथमेटिकल टूल्स का यूज़ ही करना है। ये एक पैरेलल रे आ गई है, ये रे बोली जाएगी इंसिडेंट रे, जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल। ये कॉन्वेक्स मिरर पे, ये कौन सा मिरर है मेरे पास में, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के पॉइंट, इस पॉइंट पर इंसिडेंट होती है, लेट से ये क्या हो गया, ए। अब ये कहाँ से जाएगी, ये बेटा फोकस से होके जाएगी, परंतु यहाँ से तो ये यहाँ पे टकराई और क्या हो जाएगी बेटे, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो मेरे को रिफ्लेक्टिंग रे ये मिली, ये मेरी क्या होगी यहाँ पे, रिफ्लेक्टिंग रे। तो ये तो रिफ्लेक्टिंग रे होगी, ये तो फोकस से नहीं आई। अब फोकस कहाँ होगा बेटे इसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का फोकस कहाँ पे होगा, इधर। जस्ट से ये इसका यहाँ पे फोकस हो गया, एज्यूम कर लेते हैं जो अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है बेटे, थोड़ा इधर पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ये उस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होगा वो प्रिंसिपल फोकस होगा, और ये प्रिंसिपल फोकस से जाती हुई नज़र आएगी, ऐसे जाती हुई नज़र आएगी, अपीयर टू है ना, ये इससे क्या होगी बेटे, अपीयर टू कम आउट होगी इससे। तो ये हमारा इससे होगा कॉन्वेक्स मिरर से फर्स्ट रूल इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्लियर है फर्स्ट रूल। आइए चलते हैं सेकंड रूल की ओर। इस वीडियो में मैंने आपको साथ साथ ये भी समझाया दोनों डायग्राम लेके कि कॉनकेव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। अब मैं आपको बार बार रिपीट नहीं करूंगा आगे वो चीज़ें। सेकंड रूल क्या कहता है, ये मैंने एक मिरर लिया, इसकी आउटवर्ड कर्व को मैंने पॉलिश कर दिया, तो ये जो मेरा था मिरर ये बन गया मेरा कॉनकेव मिरर। ये मेरा मिड पॉइंट हुआ पोल, और यहाँ पे कहीं सेंटर मैंने एज्यूम कर लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर बन गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो हाफ हुआ वो हमारा प्रिंसिपल फोकस आ गया। ये मैंने ऑब्जेक्ट रखा यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस पे, ओ डैश एज्यूम कर लिया, ठीक है ना। क्या करा बेटे हमने, एज्यूम। थोड़ा बड़ा मान लेते हैं, ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे माना, ओ डैश। अब सेकंड रूल कहता है, इस बार तो पहले वाले में तो था इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इस बार लाइन कहाँ से जाएगी, ये मेरा फोकस है। व्हेन लाइन रे पास थ्रू द फोकस, इंसिडेंट रे गोज फ्रॉम द फोकस, इंसिडेंट रे गोज फ्रॉम द फोकस। देखो मैं इसको ऐसे याद करता हूँ, एक फोकस बनाया उससे लाइन निकाली, यानी इंसिडेंट रे किससे निकल के जाएगी, एफ, यानी फोकस से निकल के जा रही है। जब इंसिडेंट रे फोकस में होके जाती है, देखो ये इंसिडेंट रे फोकस से होके गई मेरी, ये मेरे पास में इंसिडेंट रे थी, ये किससे होके जा रही है, फोकस से होके जा रही है। और कॉनकेव मिरर के इस पॉइंट ए पर क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। अब यहाँ से क्या होगा बेटे, रिफ्लेक्शन स्टार्ट होगा, तो यहाँ से क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम पैरेलल चली जाएगी। जो रिफ्लेक्टिंग रे है वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल रे के पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल रे के क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो मेरा रिजल्ट क्या आया, रिफ्लेक्टिंग रे becomes parallel to the principal axis when an incident ray goes through from the focus, then after reflection from the concave mirror it becomes parallel to the principal axis. Clear है my dear students? इसी डायग्राम को समझने का प्रयास करते हैं कॉन्वेक्स मिरर से। कॉन्वेक्स मिरर से
इस बार कॉन्वेक्स मिरर बनाने के लिए मैंने इनवर्ड सरफेस को पॉलिश बना दिया और आउटवर्ड क्या हो गई हमारी रिफ्लेक्टिंग, और ये मिड पॉइंट से मैंने प्रिंसिपल एक्सिस को लिया, ये पोल हो गया, ये कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये क्या हो गया प्रिंसिपल फोकस हो गया हमारा। अब एक रे ली जो किधर से होके आ रही है बेटे, फोकस से होके जा रही है, ये ऐसे आई, मतलब ये इंसिडेंट रे हुई मेरी। अब इस पॉइंट से क्या होगा बेटे, रिफ्लेक्शन होगा, तो ये रिफ्लेक्शन कैसे हो जाएगा, ये बिकम्स पैरेलल हो जाएगी, ये होगी मेरी रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या होगी बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस से ये इसके क्या होगी पैरेलल। तो रूल कैसे है, जब एक इंसिडेंट रे फोकस से होके आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हो जाती है किसके बेटे, प्रिंसिपल एक्सिस के। शॉर्टकट में लिख दिया मैंने, आप याद रख सकते हैं इसको। लैंग्वेज बनानी है यहीं से बनाओ, व्हेन इंसिडेंट रे पास थ्रू फ्रॉम द फोकस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है। आइए चलते हैं थर्ड रूल की ओर। थर्ड रूल बड़ा ही इजी रूल है हमारा डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी इजी रूल है थर्ड हमारा। देखेंगे थर्ड रूल क्या बोलता है। काफ़ी गर्मी है। ये मैंने इस बार आउटवर्ड कर्व को पॉलिश कर दिया, इनवर्ड कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गई, तो ये मिरर हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर बन गया। ये इसका मिड पॉइंट एज्यूम किया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एज्यूम किया, और एक लाइन को मिड पॉइंट से निकाला, ये बन गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका एज्यूम हो गया है, ये हमारा क्या हो गया फोकस। अब एक लाइट रेज किससे जाती है बेटे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इंसिडेंट रे पास थ्रू फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो रिजल्ट क्या आया देखो यहाँ से, रिजल्ट आया आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे विल आल्सो कम पास थ्रू फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है, जब वो मिरर से रिफ्लेक्ट होती है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से सेम पाथ पर ही वापस लौट जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, थर्ड रूल कहते हैं अपना। कैसे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया, इधर से एक लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई, ये तो मेरी बोली गई इंसिडेंट रे, इस पॉइंट ए से ये क्या होगी रिफ्लेक्ट होगी, तो ये क्या होगी बेटे सेम इसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और ये क्या मिल जाएगी मुझे, रिफ्लेक्टेड रे मिल जाएगी। क्लियर है। यही डायग्राम आप कॉन्वेक्स मिरर से समझते हैं। कॉन्वेक्स इस बार इनवर्ड कर्व को क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, और ये मिड पॉइंट से लाइन गई, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोला, ये पॉइंट पोल मिल गया मुझे, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन ऐसे आई, ये आई मेरी इंसिडेंट रे। अब इस पॉइंट से ये रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्ट होके ये वापस ही ऐसे जाती हुई नज़र आएगी, ठीक है ना, ये मुझे मिलेगी रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे दोनों ही क्या होती है बेटा, एक ही पाथ पर होती है। देखो ये इससे मिल गई। कोई क्लियर है बात। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ रूल की ओर। ये रूल भी बोर्ड में पूछे जाते हैं। फोर्थ रूल क्या बोलता है, ये मैंने एक मिरर लिया, इसके आउटवर्ड कर्व को पॉलिश कर दिया, ये हो गया अपना कॉनकेव मिरर, और मिड पॉइंट से एक लाइन गुजारी, ये बन गया पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एज्यूम कर लिया, ये नाम हो गया इसका बेटा कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर इसका नाम हो गया। अब एक लाइट रे, कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस पे, एक लाइट रे सीधा पोल पे आके स्ट्राइक करती है, और प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बन जाता है यहाँ पर आई, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। लेट्स सपोज ये एंगल अभी 30 डिग्री है, ठीक है ना, समझने के लिए 30 डिग्री का एंगल बना है। अब इसी पॉइंट से रिफ्लेक्शन होगा और मुझको रिफ्लेक्टेड रे मिलेगी, तो जो रिफ्लेक्टेड रे मिलेगी वो किस एंगल पे चलेगी, वो सेम 30 डिग्री के एंगल पे चलेगी, वो आर मिलेगा, और वो भी कितना होना चाहिए, 30 डिग्री ही होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 30 डिग्री ही होना चाहिए।
ठीक है ना। तो ये पूरी घटना यहाँ पे, तो ये रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो ये कहता है व्हेन ए इंसिडेंट रे स्ट्राइक ऑन द पोल एट एनी एंगल देन इट रिफ्लेक्ट बैक ऑन द सेम एंगल, ठीक है ना। ये सेम एंगल से क्या हो जाएगी बेटे, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। क्लियर है। अभी हमने आज चारों रूल जो है ना, रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन पढ़ लिया है। इसके बाद में हमको पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, और उनकी नेचर पढ़नी है कि इमेज की नेचर क्या बनेगी डिफरेंट पोजीशंस पे। आइए उसको पढ़ते हैं। उसको पढ़ने से पहले एक बार क्विक मैं आपको बताना चाहूँगा कि कितनी पोजीशन हो सकती है किसी ऑब्जेक्ट को रखने के लिए प्रिंसिपल एक्सिस पे। अभी ये मैंने एक मिरर बनाया, ये मिरर, ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और यहाँ पे ये हो गया मेरा बेटे इन्फिनिटी। फर्स्ट जो हमारी पोजीशन बनेगी, फर्स्ट पोजीशन बनती है एट इन्फिनिटी पे मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया ओ डैश। सेकंड पोजीशन बनती है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी, यानी सेकंड पोजीशन हो गई ये ओ डैश, इसको मैं सेकंड नाम देता हूँ। थर्ड पोजीशन जो हमारी होगी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होगा मेरा ओ डैश, ये होगी मेरे पास थर्ड पोजीशन। फोर्थ पोजीशन होगी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, अब यहाँ पे ओ डैश, ये होगी मेरे पास फोर्थ पोजीशन। फिफ्थ पोजीशन होगी एट फोकस, ये अपनी फिफ्थ पोजीशन आएगी। और सिक्स्थ पोजीशन बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। ये छः पोजीशन हैं जिस पर मुझको इमेज प्राप्त करनी है कि इमेज कैसे बनेगी, उसकी नेचर कैसी होगी, ये सभी बताना है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अगर ये इमेज फॉर्मेशन समझ जाते हैं तो इस चैप्टर से आने वाले बोर्ड के न्यूमेरिकल भी आप आसानी से सोल्व करोगे।